मुझे आज भी याद है जब मैंने आपसे कहा था कि एक दिन प्राइवेटाइजेशन ऐसा होगा और आप लोग इतने दुखी हो जाओगे कि खुद ये चिल्लाकर कहोगे कि काश वो पुराने दिन वापस आ जाएं, काश हमारा जीवन बेहतर बन जाए। तो आज वही प्राइवेटाइजेशन का दौर इतना ज़्यादा हो गया है और फाइनली वो डे आ गया है जब लोग चिल्ला चिल्लाकर खुद ये बोल रहे हैं कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। वही बात है, जब तक एक तबके पर मार पड़ती है तो उसी तबके से संबंधित, उसी क्षेत्र से संबंधित लोग बोलते हैं, बाकियों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे सभी तबकों पर जो फ़र्क पड़ा है तो सब लोग एक साथ जो है वो फिर खड़े होंगे और ये लड़ाई जो है वो आपस में लड़ेंगे। तो देखिए किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन इफ़ेक्ट किया। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे होने लगा और उसके बाद फिर जो पीएसयूज़ हैं, अब पीएसयू धीरे धीरे करके या तो ख़त्म कर दी गई या फिर उसका प्राइवेटाइजेशन जो है वो कर दिया गया। गेट के थ्रू अच्छी खासी वैकेंसियाँ निकलती थी। अभी जैसे आपको पता लग रहा होगा विजाग स्टील, उसकी अलग से वैकेंसी निकलती थी। अब वो विजाग स्टील प्राइवेटाइजेशन करने पे लग रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, वो जो कर्मचारी थे उसके उन्होंने धरने लगाए, लेकिन एक बड़ी कम संख्या में थे तो वो दबा दिए गए। तो ऐसे करके बीएसएनएल आपको पता है ख़त्म हो गया। और भी कई ऐसी जो पीएसयूज़ हैं उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब जैसे कितने सारे एयरपोर्ट हैं, मुंबई का हो गया, दिल्ली का हो गया, उन एयरपोर्ट के एक मेजॉरिटी ऑफ जो शेयर हैं वो प्राइवेट कंपनी को बेचे जा रहे हैं। जो बहुत कम संख्या में जो शेयर हैं वो एएआई को जो है वो बच जाएंगे उनके पास, और वो भी जो है वो आने वाले टाइम में वो शेयर जो है पूरे प्राइवेट कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद किसानों का जो आंदोलन है वो शुरू हुआ कि उनको जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर के साथ जोड़ा जाएगा। किसानों को देखिए, जब तक आपको इनसाइट का पता नहीं लगता आप कैसे किसी के बारे में बोल सकते हैं। तो किसानों को पता ना कि उनका पूरा फ्यूचर जो है वो ख़त्म हो जाएगा इस चीज़ से, अगर वो कॉरपोरेट कंपनियां खरीदने लगेंगी कि ना उनको एमएसपी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये बात उनको पता है। और किसान जो है वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं आपको पता है। किसानों से जुड़े हुए हैं कमीशन एजेंट, और कमीशन एजेंट से जुड़े हुए हैं जो उनके अंडर एक दो वर्कर मुनीम काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग हरियाणा पंजाब की मैं बात करूँ तो 70,000 से ज़्यादा जो है वो आड़तीए हैं, कमीशन एजेंट हैं, और उनके थ्रू उन कम से कम एक कमीशन एजेंट के पास एक या दो मुनीम तो होंगे। तो कितने जो रोज़गार है वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके बैंकों का जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। पुरानी सरकारों में नेशनलाइजेशन जो है वो पर जोर दिया जा रहा था, इस सरकार में बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया जा रहा है। आज हमारे पास सिर्फ 12 बैंक बचे हैं। 2 बैंक का इन्होंने बोला है कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे, धीरे धीरे इसको 4 या 5 पर ले जाएंगे, और आने वाले टाइम में ये सिर्फ 2 बैंक रह सकते हैं, एसबीआई और ये जो पीएनबी, जिसके अंदर काफ़ी सारे बैंक जो हैं वो ओबीसी मर्ज किए गए हैं, आपको पता ही है। उसके बाद फिर देखिए रेलवे का आपको पता है प्राइवेटाइजेशन किया गया, और इनको ना इंग्लिश की ऐसी टेक्निकल टर्म्स में नोटिस निकालेंगे कि एक आम बंदा समझ ही नहीं पाएगा। जिस तरह से किसानों के वो जो 3 बिल हैं वो एक वकील ने एक्सप्लेन करे हैं, ऐसे तो कोई पढ़ के समझ भी नहीं पा रहा था। उसके बाद देखिए जो एमबीबीएस में आगे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं उनकी फ़ीस एकदम से शार्प इंक्रीज़ कर दी, ये भी आपने शायद सुनी होगी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आईआईटी के थ्रू एमटेक की जो फ़ीस है उस पर मतलब उसकी इतनी अनएक्सपेक्टेड हाइक कर दी फ़ीस में, और स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी। ऐसा प्रावधान इन्होंने रखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करने के बाद ये कुछ टाइम के लिए स्थगित किया गया। फिर उसके बाद देखिए पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं वो आपको पता ही है, और इसके अलावा आपका बीएसएनएल की अलग से वैकेंसी निकलती थी टीटीएल वाली, उसका आपको पता ही है। और एक एसएससी का तो कितना बुरा हाल है। जो वैकेंसियाँ 2013 या 12 में हुआ करती थी 16-16 हज़ार प्लस वैकेंसियाँ, और उसके कंपैरिजन में आज कितनी वैकेंसियाँ हैं वो आपको पता ही है, कितनी कम वैकेंसियाँ हैं, और उसमें भी 3-3 साल रिज़ल्ट नहीं आता है। सब क्यों किया जा रहा है? ताकि स्टूडेंट इतने परेशान हो जाएं कि वो इन सब चीज़ों में पढ़े ही ना। अब यहाँ पे देखिए इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ रहे हैं। इफ़ेक्ट जो पड़ रहे हैं वो एक तो मिडिल जो क्लास के लोग हैं, चाहे वो अपर में हो चाहे वो लोअर में हो, और अपर को थोड़ा सा कम पड़ रहा है लेकिन पड़ रहा है फ़र्क उनको, और एक पुअर जो है वो तो और ज़्यादा मारे जा रहे हैं इस चीज़ से। रिच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो आज भी अमीर होते जा रहे हैं। उसके बाद आगे जो आता है वो है कमेंट्स। तो लोगों के जो कमेंट्स हैं इसके ऊपर क्या हैं, लोगों ने जो कमेंट दिए हैं वो यही दिए हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन करना है वो पहले ये जो एमपी एमएलए हैं ना, इनको जितनी पेंशन इनको भी प्राइवेट कर दो, और इनको जो पेंशन मिलते हैं जितने भी एमपी एमएलए हैं इनको जितने अलाउंसेस मिल रहे हैं, और
जितने भी रिटायर्ड एमपी एमएलए हैं, अगर उन सब का मतलब कैलकुलेट किए जाए कितनी इनको पेंशन, जितने भी प्लान ये बनते हैं उतनी इनको पेंशन मिलती है, तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला होगा। लेकिन आज तक इसकी कोई स्टैट नहीं है हमारे पास, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं करवाई गई, लेकिन ये करवाई जानी चाहिए कि ये टोटल एक्चुअल में कितनी फ़िगर है। ये बड़ी शॉकिंग फ़िगर निकल के आएगी। तो ये कंक्लूजन है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपको देख लो, उनके ऊपर रूल्स या रेगुलेशन कितने बने हैं वो आपने खुद ही देखा होगा। सिर्फ आम जनता के ऊपर, चाहे वो सड़क चलान हो, चाहे वो कोरोना हो, कुछ कंट्रोल नहीं हो, अपने आप ये ठीक हो गया। तो ये सब कुछ है जो अभी हो रहा है। आपके इसके ऊपर क्या रिएक्शन है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए धन्यवाद।